नमस्कार दोस्तों, मैं एम के भारती आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे किसी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं किसी बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध। हमने इससे पहले वाले वीडियो में रैखिक बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध था वो हम लोगों ने सीखा। रैखिक बहुपद क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्म, यदि कोई बहुपद है रैखिक तो ए एक्स प्लस बी होता है और इसके शून्य क्या होते हैं, इसके शून्य होते हैं माइनस बी बाय ए, होते कि नहीं। क्यों? इसको यदि हम जीरो के बराबर कर दें तो यहां से चलेगा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय ए, ये मैंने पहले बताया। तो शून्य इसके होते हैं माइनस बी बाय ए। तो रैखिक बहुपद के बारे में आप लोग जान चुके हैं। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे द्विघात बहुपद के क्या शून्यक होंगे और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा। तो ये मैं मिटाता है, हम लोगों को सीखना है द्विघात बहुपद। सबसे पहले मैंने एक द्विघात बहुपद यहाँ पे लिया है, मैं यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, बोलिए, आप लोग को याद होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको कंडीशन याद है, यहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए जीरो हो जाएगा तो ये पार्ट जीरो रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप में किसी बहुपद का ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने रैखिक के बारे में तो पढ़ लिए, द्विघात के बारे में सीखना। मैंने एक उदाहरण के रूप में एनसीईआरटी का आपकी उदाहरण लिया, मैंने पी एक्स बराबर, ये उदाहरण मैंने लिया है, एनसीईआरटी का आपकी किताब का उदाहरण है। तो देखते हैं इसके शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य कैसे निकालते हैं, 9वीं क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे बहुपद में शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शून्य कर देने वाला वैसा मान, बहुपद का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी को शून्य कहते हैं। तो शून्य निकालने के लिए हम बहुपद को सबसे पहले शून्य के बराबर करते हैं, फिर एक्स का मान निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखिए आप, शून्य के लिए हम अभी थ्योरी सीख रहे हैं, सवाल नहीं बना है, अभी ये सीख रहे हैं बहुपद के शून्य और उनके गुणांकों। मतलब गुणांक यहाँ पे क्या है, ए बी और सी, ये हमारा गुणांक हो गया, है ना। इसके शून्य कुछ होंगे और ये गुणांकों ए बी सी में क्या रिलेशन है ये सीखना है। तो शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, शून्य के लिए हम लोग पी एक्स को शून्य के बराबर कर देते हैं, पी एक्स को शून्य के बराबर कर देते हैं, है ना। उसके बाद पी एक्स का वैल्यू रखिए यहाँ पे 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये बराबर हो गया 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। समीकरण क्या मतलब, जिसमें एलएचएस और आरएचएस हो, तराजू समझ रहे हैं, वही चीज हमारा समीकरण है, जिसमें बायां पक्ष दायां पक्ष हो, वो समीकरण। तो शून्य के बराबर कर दिए तो हो गया आगे द्विघात समीकरण। इसका एक अध्याय है, चौथा अध्याय आपके क्लास का, 10th क्लास का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण, वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका गुणनखंड आप लोग 9 क्लास 8 क्लास में सीख चुके हैं, 8 में नहीं 9 में सीख चुके हैं। गुणनखंड कैसे होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा करते हैं। क्या बोला मैंने, अचर पद और एक्स स्क्वायर की गुणांक ए का जो पोजीशन है उसको गुणा करते हैं चिन्ह के साथ। तो ये भी प्लस और वो भी प्लस, 6 गुना 2 कितना हो गया 12, प्लस 12 चिन्ह के साथ, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 9 प्लस प्लस 12। और मध्य पद, ये आपका होता है मध्य पद, है ना, मध्य पद। अब मध्य पद को ऐसा तोड़ना है कि मध्य पद के गुणांकों का, मध्य पद का जो गुणांक हो उसको गुणा करने के बाद प्लस 12 और जोड़ने के बाद माइनस 12 आना चाहिए। तो देखिए तो जरा सा, -6x और -2x, 8x को लिख सकते हैं कि नहीं, 8x को लिख सकते हैं, -8x को, ये -8x है, -6x -2x, इससे क्या हुआ, -6 गुना 2, -6 और गुना -2, ये हमारा हो गया +12, इतना हो गया, वेरीफाई हो गया चिन्ह के साथ। और -6 और +2, ये हो गया हमारा -8। 6 रुपया कर्जा लिए, फिर 2 रुपया कर्जा लिए, तो क्या हो गया 8 रुपया, जिससे हम कर्जा लेंगे क्या हुआ, 6 रुपया कर्जा लिए, फिर 2 रुपया कर्जा लिए, तो वो क्या करेगा कर्जा देने वाला, 6 रुपया और 2 रुपया जोड़ के कर्जा का साइन लगा देगा, तो हमारा 8 रुपया कर्जा। तो 8 बराबर ये आपका हो गया। समझ में आया कैसे निकालते हैं, यानी कि मध्य पद को तोड़ना है। द्विघात बहुपद में गुणनखंड करने के लिए उसके मध्य पद को हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ने का नियम ये है। अचर पद, इसके गुणांक को गुणा करते हैं चिन्ह के साथ, और इस मध्य पद को जो है हम लोग ऐसे तोड़ते हैं कि उसके गुणांकों को गुणा करने के बाद +12 चिन्ह के साथ और जोड़ने के बाद
यही संख्या आ जाना चाहिए। तो आप लोग समझ चुके हैं, यानी कि 8x को हम लोग तोड़ेंगे कैसे, 6x और प्लस 2x में तोड़ेंगे, है कि नहीं। तो देखिए आगे हम कैसे आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां पर आप चाहें तो देखिए, अच्छा एक चीज और, इस तीनों में दो कॉमन है, इस तीनों में दो कॉमन है, आप दो कॉमन ले भी सकते हैं। दो यदि कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ब्रैकेट यहां पे बंद, तो दो को उधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 बराबर 0/2, इसका मतलब 0। शून्य निकालने के लिए x को अकेला कर देना, x को इधर रख लेना है, बाकी सबको उधर। तो रैखिक समीकरण में ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूसरा सिस्टम है, मध्य पद को तोड़ते हैं। अब इसको मैंने तो यहाँ बता दिया, तो मैंने यहाँ देखा फिर दो कॉमन था, इसलिए दो को छोटा कर दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या करना है, आप समझ गए वही प्रोसेस, 3x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। कैसे, 3 गुना 1, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो प्लस 3, और 4 को यदि माइनस 3 और गुना माइनस 1 करें तो हमारा प्लस 3 हो जाएगा, और दोनों को जोड़े तो हमारा माइनस 4 हो जाएगा। तो दोनों वेरीफाई हो गया, इसलिए इसको ऐसे तोड़ेंगे, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, यहां इस दोनों से और इस दोनों से कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे, ये हमारा एक्स स्क्वायर x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे हमारा -1 कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो 1 इस चिन्ह के साथ कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे x बचेगा और -3 बचेगा। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दोनों यहाँ पे ब्रैकेट में सेम चीज आता है, ब्रैकेट में क्या होता है, सेम चीज आता है। अब देखिए मैंने कई बार बताया कि गुणा भाग के रूप में संख्या जुड़ा हुआ रहता है, गुणा तथा भाग चिन्ह से अंक या संख्या जो बोल सकते हैं, पद बोल दीजिए, पद जुड़ा हुआ रहता है, नोट करके लिख लेंगे आप लोग, है ना। और माइनस प्लस से पद अलग होता है, ध्यान दीजिए, माइनस बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास। अब देखिए माइनस प्लस चिन्ह से पद अलग होते हैं और गुणा भाग चिन्ह से पद जुटते हैं, जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये चिन्ह गुणा का है, ये भी चिन्ह गुणा। अब इसमें कितने पद हैं, एक और एक, ये पद, दो ही पद हैं, क्योंकि ये गुणा है इसमें, तो दो पद में अब ये चीज कॉमन आ रहा है आपका, ये चीज और ये चीज कॉमन आ रहा है ना। तो ये चीज हम मिटा देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो हम यहाँ कॉमन लेंगे, आप ये सब जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। यहाँ देखिए ऐसा हो जाएगा, यहाँ जब ये दोनों निकालेंगे तो बचेगा x और -1, ये बराबर 0, समझ गए। अब देखिए दो चीज का गुणनफल 0 है, बहुत मजेदार चीज यहाँ सीखेंगे। दो चीज का गुणनफल 0 है, दो चीज का गुणनफल तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। ध्यान दीजिए, उदाहरण से लेते हैं, मान लीजिए 3 है और गुना 0 है, कोई संख्या गुणा कर रहे हैं, 4 है 0 है, बताइए क्या होगा। और यहाँ कोई संख्या है, फिर यहाँ कोई संख्या गुणा करने के बाद 0 आया, क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि इसमें हम क्या गुणा कर दें, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं, 0 गुना जब तक नहीं करेंगे 0 नहीं होगा। इसमें 4 है गुना 0 आया आंसर, इसका मतलब जरूर 0 गुना हुआ है तब, या फिर दोनों 0 हो जाए तब ये 0 हो जाए। मतलब कोई भी दो संख्या का गुणनफल तभी 0 होगा, कोई भी दो संख्या का, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई भी दो संख्या का गुणनफल, मैं नहीं लिखता हूं, मैं बोल देता हूं, समझ जाता है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। कोई भी दो संख्या का गुणनफल 0 तभी होगा जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो, या तो एक 0 हो, एक इधर 0 होगा, या फिर दोनों 0 होगा, तभी जाके वो 0 होगा। देखिए यहाँ पे दो संख्या है, एक ये और एक ये, दो संख्या का गुणनफल क्या है, 0। इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो हम बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करते हैं, है ना। तो यहां लिखते हैं हम, यदि, अच्छा हम कर क्या रहे हैं, हम शून्यक निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, शून्यक, ध्यान रखिएगा, शून्यक निकाल रहे हैं, तो शून्य के बराबर कर दिए इसको। तो हम एक बार इसको 0 कर लेते हैं, इसको, तो यहाँ पे क्या निकला हमारा, x बराबर 3, ये 3 उधर चल गया, ये 3 है ना, ये 3 निकला। अब फिर एक बार हम इसको कर लेते हैं शून्य के बराबर, तो x बराबर हमको क्या आया, 1 आया, 1, यानी x बराबर 1 और x बराबर 3 और x बराबर 1 इस बहुपद px का शून्यक है,
इस बहुपद पी एक्स का क्या है, शून्य का है। मतलब इस बहुपद में एक रख दीजिए या 3 रख दीजिए, इसको शून्य कर देगा। आप लोग को दिखाते हैं, विश्वास नहीं होगा ना, दिखाते हैं। यहां पे रखिए 1, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 1 प्लस 6, ये बराबर हो गया 2 माइनस 8 प्लस 6, 6 2 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 बराबर 0 हुआ कि नहीं, 1 हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ 3 आया, 3 रखते हैं इसमें, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 रखे हैं, और माइनस 8 गुना 3 का प्लस 6, क्या हो गया, ये 3 3 9 हो गया, माइनस 8 3 24 हो गया, प्लस 6 हो गया, 9 हो गया, 9 दूना 18 माइनस 24 और प्लस 6, प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 18 6 हो गया 24 और माइनस 24 क्या हुआ, 0 हुआ कि नहीं। यानी कि 3 और 1 हो गया, इस बहुपद पी एक्स का हो गया शून्य, यानी उस बहुपद का जो मान है 3 और 1 मिलकर शून्य कर देता है कि नहीं, उसको शून्य कर देता है, इसलिए वो हो गया शून्य। समझ गए, शून्य तो निकल गया। अब मेन खेला अब होगा, है ना, अब मेन खेल अब होगा क्या, शून्य निकल गया। अब इनके गुणांकों के बीच में, मतलब ए बी सी, इनके गुणांक क्या है, 2 माइनस 8, चिन्ह का याद रखिए, गुणांक का चिन्ह भी होता है, तो यहाँ पे 8 नहीं लेंगे, माइनस 8 है ना, व्यापक रूप से अभी सजाएंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, और यहाँ 6, ये है गुणांक। तो 3 1 शून्य और 2 माइनस 8 6 में क्या संबंध है, आइए देखते हैं क्या संबंध है। तो ये हम मिटाते हैं। अब यहां तक हो गया, चलिए इसको रहने दीजिए। अब थोड़ा सा इसको व्यापक रूप पे यदि हम बैठाएं तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहीं पे हम लिखते हैं, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 6 हो गया व्यापक रूप। हमारा a हो गया, b हो गया, c हो गया, x स्क्वायर हो गया, x हो गया, प्लस प्लस, समझ गए ना, a बराबर 2, b बराबर माइनस 8, c बराबर 6, x x x x स्क्वायर। व्यापक रूप समझ गए कैसे बैठाते हैं, तो व्यापक रूप समझ गए, ठीक है। अब इस दो शून्य को मान लेते हैं अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ये अल्फा बीटा क्या चीज आ गया, तो ये हमारा जो है यूनानी शब्द का संकेत है, यूनानी जो भाषा है ना उनका संकेत है अल्फा बीटा। अल्फा ऐसे लिखते हैं और बीटा ऐसे लिखते हैं। एगो और है गामा, है ना, ऐसे लिखते हैं गामा। तो अभी गामा त्रिघात बहुपद में आएगा, तो पहले हम लोग द्विघात बहुपद में 2 को लेकर काम करते हैं, ठीक। तो चलिए यहां तक हो गया हमारा काम। ये हमारा सवाल नहीं, ये थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। इसको नहीं लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप फिर समझिए कि अलग अलग चीज है। इसके बाद वाला चीज है, तो मान लेते हैं दोनों शून्य को अल्फा बीटा माना, अल्फा का को मान लेते हैं 3 और बीटा को मान लेते हैं हम लोग 1। अल्फा को 3, बीटा को 1। हम थोड़ा कैमरा देख लेते चालू है या नहीं। चलिए बिल्कुल चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अल्फा को मानते हैं 3 और बीटा को मानते हैं 1। तो अब देखिए संबंध स्थापित करें, तो इस दोनों में क्या रिलेशन है, क्या कर सकते हैं, इस दोनों का अल्फा बीटा को हम जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इस दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, दोनों को गुणा कर सकते हैं। तो देखिए गुणा ऐसे भी लिखते हैं, समझ रहे हैं, बिंदु से भी दिखाते हैं, अलजेब्रा में बहुत ऐसा चलता है ना। दोनों को भाग कर सकते हैं, अल्फा बटे बीटा कर सकते हैं, या फिर बीटा बटे अल्फा भी कर सकते हैं। रिलेशन तो कुछ भी तरीके से निकाल सकते हैं ना। अल्फा पे बीटा पावर दे सकते हैं, बीटा पे अल्फा पावर दे सकते हैं। लेकिन सबसे रोचक तथ्य है, इतना हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मुख्य चीज से काम है। तो जब ये सब यदि निकाले ना, तो ये सब निकालने के बाद रिजल्ट अल्फा बीटा में और एबीसी में कोई रिलेशन नहीं आता है। रिलेशन दो में आता है, एगो जोड़ने में, एगो गुना करने में। भाग में या पावर में करने में रिलेशन नहीं आता। आप करके देखिएगा, हम आपको ऐसे दिखा दिए कि भाग करने में और इसको पावर के रूप में लिखते हैं, अल्फा पे बीटा पावर, बीटा पे अल्फा पावर, इससे कोई रिजल्ट नहीं आता है, समझे कि नहीं। अब देखिए ना भाई, अल्फा में भाग दीजिए बीटा में, अल्फा भाग दीजिए बीटा में, तो ये हो गया, इसका आंसर 3 हो गया, इसका आंसर ये 3 होगा। इसका क्या होगा, अल्फा पे बीटा पावर, 3 पे 1 पावर, 3 हो गया 3, और 1 पे 3 पावर, ये हो गया 1। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं निकलता, समझे ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो रिलेशन जिससे हम उसी से मतलब रखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, 4 होगा। चारों देखने तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए 4 जो है 8 का गुणांक है, समझ रहे हैं कि नहीं। 4 क्या है हमारा, बी का जो है गुणांक है। तो यदि हम 4 को थोड़ा सा 8/2 लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो 8 यहाँ 2 मिल गया, लेकिन बी मेरा -8 है। तो थोड़ा सा धैर्य रख के
एगो यहाँ पे माइनस, एगो यहाँ, दो को माइनस लड़वा देंगे, दो को माइनस को यदि लड़वा देते हैं तो प्लस हो जाता है, गुना में घटा में नहीं। तो दो को माइनस में एगो बाहर एगो प्लस कर सकते हैं कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दो। अब थोड़ा सा इस रूप में आ गया, क्या हो गया, तो -8 के लिए हम लिख सकते हैं, एगो बाहर में माइनस के लिए माइनस और -8 के लिए लिख हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई माइनस माइनस 8/2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको व्यापक रूप में यहाँ लिखा बी के जगह, इस माइनस के लिए माइनस और -8 के लिए हम लोग लिख सकते हैं बी, और इस 2 के लिए लिख सकते हैं ए। लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए। अच्छा हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी वाले को, तो बी के क्या है मेरा, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक हमारा बी जो है एक्स और देखते थोड़ा कैमरा, चलिए ठीक है, एक्स का गुणांक और हमारा 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो इस चीज को समझे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई याद रख सकते हैं, या फिर एक्स का गुणांक या एक्स स्क्वायर का बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इतना दूर, ये फॉर्मूला हो गया आपका। मतलब द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, यदि हम उनको जोड़ दें तो वो आएगा माइनस बी बाई ए आएगा, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब आइए एक बार गुना करके देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट हमारा, ए अल्फा गुणांक बीटा 3 गुना 1 बराबर हो गया हमारा 3। 3 तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन 6 दिख रहा है, लेकिन 6 आपको दिख रहा है, तो इसको 6 कर दें तो क्या करेंगे, इसमें यदि 6 करना चाहे तो 2 से गुना कर देंगे, लेकिन 3 में 2 से गुना कर देंगे तो अन्याय हुआ कि नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा, और अन्याय को न्याय करने के लिए 2 से भाग दीजिएगा तब न्याय हो जाएगा। मतलब किसी भी भिन्न में अंश और हर में बराबर चीज से गुना कर दीजिए, बराबर चीज से भाग दे दीजिए, कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बराबर चीज जोड़ और घटा नहीं सकते भिन्न में, याद रखिएगा। सिर्फ ये भिन्न है एक, 3 को 3 बटे 1 लिख सकते हैं, इसको हम अंश और हर में 2 बटे 2 से गुना कर दिए, ये हमारा हो गया 6/2। अब आपको 6 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, अब आपका रिलेशन तैयार हो गया। अब हम लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं सी और 2 को लिख सकते हैं ए। यस, रिजल्ट तैयार हो गया। अल्फा बीटा को यदि हम गुणा करें तो आपका आता है सी बाय ए, अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय 10, आपको याद हो जाएगा आपको। यदि हम भाषा में लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं सी क्या है, सी क्या है, 6 क्या है, अचर पद, अचर पद, और ए क्या है, वही चीज एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बस शानदार, जबरदस्त, जिंदा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो इसको आप अल्फा प्लस बीटा, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया, बस इसको घोर के पी लेना है, मतलब याद कर लेना, समझे कि नहीं। घोर के पी लेना है मतलब पेट में चलाता है, शरीर में ताकत होता है ना, एनर्जी आता है, तो इसको आपको दिमाग में डाल देना है। इसको कैसे डालना है वो आपका काम है, तरीका हम बता देंगे, अच्छे से याद करना, लिख के याद करना, सवाल बनाना, तो आपको ये बहुत बेहतर से याद हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये चीज आप लोग क्या सीखे कि द्विघात बहुपद जो है, हम लोगों ने क्या सीखा, द्विघात बहुपद का जो शून्यक है, शून्यक निकालने आपने सीख लिया, उसका शून्यक जब आ गया आपके पास, शून्यक और उनके बीच संबंध क्या हुआ, उसको जब जोड़ दिए तो आपका आया माइनस बी बाई ए। जब द्विघात बहुपद के शून्यक को हम जोड़ते हैं तब आता है माइनस बी बाई ए, और जब गुणा करते हैं तो आता है सी बाई ए। ए बी सी क्या आप बखूबी जानते हैं, ए बी सी हमारा गुणांक है, यहाँ 2 है, यहाँ -8 है, बी बराबर सी बराबर 6 है, ये कुछ नहीं है, समझ गए। तो अल्फा और बीटा हमारा द्विघात बहुपद का शून्यक यदि हो तो उनका योग होता है माइनस बी बाई ए, और उनका गुणनफल होता है सी बाई ए। आप ये फॉर्मूला की तरह याद कर लें इस चीज को, ये दोनों जो मैंने घेर के लिखा है आप इसे नोट कीजिए, तब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इस पर हम यदि व्यापक रूप से देखना चाहे कि यदि हमें अल्फा और बीटा, अल्फा दोनों का शून्यों का योग मालूम हो, दोनों का गुणनफल मालूम हो, तो क्या बहुपद निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। आप इसे लिखिए, हम बताते हैं कैसे निकाल सकते हैं, आप इसे नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं व्यापक रूप में द्विघात समीकरण के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध हम कैसे याद रखेंगे, कैसे याद निकालेंगे हम लोग। यदि शून्य का योग और गुणनफल दिया जाएगा तो कैसे हम बहुपद याद करेंगे, आइए देखते हैं व्यापक रूप में। ये पी एक्स हमारा दिया गया द्विघात बहुपद है और हमारा अल्फा बीटा इसका शून्यक है। व्यापक रूप में हम देखना चाहते हैं, आप जानते होंगे 9 क्लास की ये चीज है,
थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आप जानते हैं यदि कोई अल्फा किसी बहुपद का शून्यक हो तो x के साथ माइनस अल्फा उसका एक गुणनखंड होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि अल्फा किसी बहुपद का शून्यक हो तो उसका एक गुणनखंड x माइनस अल्फा होता है। यदि बीटा उसका शून्यक है तो x माइनस बीटा उसका एक गुणनखंड होगा। यदि किसी बहुपद का शून्यक -2 है तो उसका एक गुणनखंड होगा x माइनस -2। माइनस के साथ हमेशा लेते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा x+2, यानी कि उस बहुपद का एक गुणनखंड x+2 होगा। समझ गए ना? ये व्यापक रूप में यदि ऐसा ही है तो यदि शून्यक x और अल्फा और बीटा है तो निश्चित रूप से x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा px का गुणनखंड होगा। गारंटी है? होगा, बिल्कुल होगा। गुणनखंड होगा। आपसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद px जो कि मेरा द्विघात बहुपद है का शून्यक है तो हमारा अल्फा माइनस x माइनस अल्फा और ये क्या बनेगा x माइनस जो बीटा होगा px का गुणनखंड होगा। जी हाँ, बिल्कुल गुणनखंड होगा। गुणनखंड यदि होगा तो हम इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यदि दो गुणनखंड मिल गया और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। यदि 2 शून्यक मिल गए तो 2 गुणनखंड भी होंगे। जितने शून्यक उतने गुणनखंड। तो ये हमारा गुणनखंड को यदि हम गुणा कर दें x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा गुणा कर दें तो ये हमको बहुपद मिल जाएगा। यदि हम थोड़ा सा इसमें एक कांस्टेंट k लगा दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कांस्टेंट जैसे कि इससे पहले जो सवाल बनाए थे उसमें 2 कॉमन ले लिए थे तो वो हमारा 2 कॉमन कांस्टेंट का काम करता है, इसलिए k लगाना जरूरी है। ठीक है, तो यदि हमारा 2 शून्यक मिल जाए तो हम बहुपद लिख सकते हैं। 2 शून्यक मिल जाए कैसे लिख सकते हैं? उसका गुणनखंड गुणा कर देंगे, हम बहुपद लिख लेंगे। ये मेरा व्यापक रूप में चल रहा है। आप यदि इसे गुणा करेंगे तो ध्यान, आप ये जानते हैं कि ऐसे गुणा होता है, इससे इसमें गुणा होता है। अल्फा माइनस बीटा x यहाँ पे होगा, यहाँ पर x का गुणनखंड ये है ना, तो ये हमारा होगा। और उसके बाद क्या होता है, फिर आप माइनस बीटा से इसमें माइनस अल्फा से इसमें गुणा करेंगे। ये सब आप जानते होंगे। इससे पूरा इसमें गुना, पूरा इसमें, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करेंगे। k लिखेंगे, x² होगा माइनस बीटा x और माइनस अल्फा x और प्लस अल्फा बीटा। थोड़ा सा इसमें x कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्या होता है। थोड़ा सा ही लेना, ज्यादा नहीं। यदि हम इसमें माइनस बाहर कर लें और अल्फा प्लस बीटा ऐसे कॉमन हो जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को समझे कि नहीं? नहीं समझे तो आपको यहाँ पे समझा देते हैं। बीटा x माइनस अल्फा x, मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा? बीटा x प्लस अल्फा x होगा, माइनस बाहर रहेगा। हम समझा रहे हैं, x कॉमन लीजिए तो बीटा प्लस अल्फा, थोड़ा सा सजा देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो ये चीज इधर लिख सकते हैं हम लोग, यहां मिटा देंगे तो हमारा x रह जाएगा। तो हम इस चीज को ऐसे लिखे, समझ गए? इस चीज को मैंने यहां से ऐसे कर लिया। घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया। तो ये हमारा बहुपद आपका px हो गया। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। यदि आपके पास शून्यक 2 पता हो या फिर उसके गुणनफल और उसके एडिशन, उसका योग और गुणनफल पता हो द्विघात बहुपद के, तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, इस फॉर्मूला से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना चाहिए? ये याद रखना चाहिए और याद रखना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आपको ये याद रहना चाहिए। आपको ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला और उनके शून्य के बीच में क्या संबंध है ये याद रखना चाहिए। तो द्विघात बहुपद का जो समीकरण निकालने, द्विघात बहुपद की जो व्यापक बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला था ये आपके पास है, और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल हमारा वाला एग्जाम्पल? हम लोग चलते हैं 2 की ओर। आप इसे नोट कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 2। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया, सेम टू सेम उसी तरीके से आपको बनाना। एग्जाम्पल 2 हमारा दिया हुआ एक बहुपद है। हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना px बराबर वो जो बहुपद दिया हुआ है ये क्या दिया है? x² प्लस 7x
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दिया हुआ है ना। शून्य ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों के बीच में संबंध है उसको जो स्थापित कीजिए। सबसे पहले शून्य, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नियम से सवाल बनाना है ना, सजावट भी सब कुछ देना है, या काम देना है उसका ध्यान रखना है। शून्य के लिए कैसे करते हैं, शून्यक के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, पी एक्स को शून्य के बराबर कर देंगे, तो ये क्या निकलेगा हमें, ये निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बराबर हो गया हमारा शून्य के। अब क्या करना है, अब देखिए तो इसको तोड़ना है, अचर पद गुना 1 तो 10 और 5 दूना 10 और 5 दू 7, समझ रहे हैं ना इस चीज को, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया पहले से। 2x और प्लस 10 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जहां भी आपको दिक्कत हो कमेंट करेंगे। x कॉमन लेते हैं इस दोनों में तो x बचेगा, यहाँ पे मेरा 5 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो गया। ध्यान रहे ब्रैकेट में दोनों सेम चीज आता है, फिर आप ब्रैकेट वाली चीज को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, ये हमारा हो गया 0। अब दो चीज का गुणनफल 0 है, यानी कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अब नहीं तो यदि दीजिए आप, यदि देखिए सजावट क्या होता है मैथमेटिक्स में, जैसे हम लोग सजते हैं ना, पाउडर क्रीम फेस वॉश फलना चिलना दिस दैट, उसी तरह इसमें जो या है, कहाँ चुकी देना है, कहाँ यदि देना है, यही समीकरण, यही सजावट है मैथमेटिक्स का। हम लोग यही नहीं देते हैं, ससुरा खाली सवाल ही बनाते जाते हैं, कोई बराबरी नहीं देगा, कोई या नहीं देगा। तो भाई बताइए बिना सजावट का अच्छा लगेगा। अब बताइए आप लड़की देखने जाते हैं तो सज धज के जाते हैं कि नहीं, कहीं शादी ब्याह में जब लड़की देखा, लड़का लड़की देखा जाता है तो पूरा सज धज के बैठते हैं कि नहीं उसमें। अब ऐसे बैठ जाए तो कैसा होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सजावट हर जगह है, सजावट आपको करना है, सीखना है। एक चीज या कहाँ देना है, समीकरण में या देते हैं, क्योंकि इतना बुढ़लेल है कि समीकरण में बराबर दे देगा और बराबर की जगह समीकरण का चिन्ह दे देगा, या का चिन्ह। आप इसको यहाँ हिंदी में या लिख सकते हैं या फिर ये वाला चिन्ह दे सकते हैं। आपको देगा कैसे, ऐसे करके ऐसे ऐसे खींच देगा। अरे भैया बढ़िया से दीजिए, जब देना है तो ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे सुंदर लगे। सुंदर देखने के लिए क्या क्या नहीं करता है, तो सवाल भी सुंदर दिखे तो आपके लिए थोड़ा सा तो है मेहनत, थोड़ा सा सीख लीजिए क्या क्या करना है, कहाँ या कहाँ समीकरण लेना है। तो ये सब की सजावट है, छोड़ना नहीं है। तो यदि ये 0, दो चीज का गुणनफल 0 है, यानी कि कोई में से कोई एक 0 है, तो बारी बारी से हम इसको 0 कर देते हैं। यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, -5, समीकरण के ऊपर टी चल गया, ये हो गया। अब यदि हम x प्लस 2 को 0 कर दें तो हमारा निकल जाएगा x बराबर क्या निकल गया, -2। समझ गए, दो शून्य निकल गया, आधा मेरा सवाल बन गया। शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात हो गया है, x बराबर -5, x बराबर -2 इसमें रख देंगे तो इस बहुपद को शून्य कर देगा, शून्य हो गया। चलिए अब हमें गुणांकों के बीच में स्थापित करना है, तो एक शून्य को अल्फा मानिए, एक शून्य को बीटा मानिए। तो हम यहाँ पर अल्फा बराबर मानते हैं -5 और बीटा बराबर मानते हैं -2, यहाँ लिख लीजिए माना। ऊपर में लिख सकते हैं माना, बगलों में लिख सकते हैं, हो गया ना। अब क्या करना है, अब आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, एक बार जोड़ते हैं एक बार गुना करते हैं, तो वही चीज कर दीजिए। अब क्या करना है, एक बार जोड़ देना है, तो -5 का जोड़ -2, दो चिन्ह एक साथ नहीं होता इसलिए बराबर देना चाहिए। कहने का मतलब -5 और प्लस और -2 समझ में नहीं आता है कि प्लस देन माइनस, तो एक बार ये इसमें ब्रैकेट देना चाहिए, है ना, इसके बगल वाले चिन्ह के साथ ब्रैकेट देना चाहिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ऐसे कर दीजिएगा, तो गड़बड़े हो जाएगा। कहते हैं 60 पे 60 पहन लो, 63 पहने उस पे 60 पहन लो, तो दुगुने करते हैं, दो चिन्ह एक साथ नहीं होता है, तो उस पर इसको कमीज बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, ऐसा होना चाहिए, सुंदर लगे दिखने में। हर जगह मैथमेटिक्स में सजावट होता है, सुंदर लगे दिखने में। तो अब क्या होगा, अब जब ब्रैकेट इसको हटाएंगे तो ये होगा -5 और ये होगा -2, ये हो गया -7, 5 का कर्जा, 2 का कर्जा, 7 का कर्जा, ठीक है। -7 आपको दिख रहा है, -7 7 दिख रहा है, माइनस नहीं दिख रहा है, माइनस आपका वहीं से सूत्र से है, तो माइनस पे माइनस, 7 को 7/1 लिख सकते हैं, 7 को 7/1 लिख सकते हैं। x का गुणन क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया -b/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है याद है, -b/a, तो आपको -b/a पुराना हिंदी में लिखना लिखिए, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। हिंदी में से ज्यादा अच्छा कि आप इंग्लिश में लिखिए, समझ गए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अर्थात सुंदर और लिखे तो यहाँ पर लिख दिया अल्फा प्लस बीटा -b/a, स्थापित हो गया संबंध। अब वो और है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, गुना कर दीजिए, -7 और गुना -1 है, क्या है 5 है,
शून्य तो हमारा 5 ना है, गुना कीजिए 5 गुना 10 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ 10। 10 भी आपको दिख रहा है तो हम लोग कर सकते हैं इसको 10 को 10/1, ये हो गया हमारा C/A, है कि नहीं। अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। बस आपका सवाल यहाँ हो गया खलास। यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्यों प्रूव कहाँ लिखते हैं, जिस सवाल में सत्यापित करने का था वहां प्रूव लिखते हैं, और आपका आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हम लोग आंसर यहाँ लिख सकते हैं एक्स, और यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। ये हुआ आंसर आपका, और ये हुआ सत्यापित प्रूफ। तो जहां आंसर और सत्यापित में प्रूफ, आंसर और सत्यापित करने में थोड़ा सा अंतर होता है ना। ये हुआ जो कह रहा है, जो खोजने का है वो आंसर, और जो दिखाने का है वो प्रूफ। समझ गए। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 बना। समझ गए होंगे। जहां नहीं समझे आप कमेंट कीजिएगा, जरूर आपको समझाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तो आइए देखते एग्जाम्पल 3। px बहुपद में माना x² - 3 को माना। उसके बाद शून्य के लिए px को 0 किया, इसको 0 के बराबर किया। ये मैंने यहाँ लिखा 3 उधर किया, और जब स्क्वायर उधर जाता है, जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है। तो रूट जो होता है प्लस माइनस होता है, तो ये हुआ +3 या -3। अब एक को मैंने मान लिया अल्फा और एक को मान लिया मैंने बीटा। बीटा में -3, हाँ ठीक है। मैंने अल्फा, एक को प्लस वाले को अल्फा, माइनस वाले को बीटा मान लिया। अब क्या करना है, दोनों को द्विघात बहुपद में एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करना है। एक बार मैंने जोड़ दिया, +√3 प्लस -√3, तो हो गया √3 - √3 बराबर 0। तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं -0/1 कर सकते हैं। 0 में माइनस जी प्लस कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 हमारा ना तो माइनस है ना तो प्लस है। तो अब देखिए व्यापक रूप में इसको सजाए हैं, ax² + 0 × x + -3। ए का पोजीशन, बी का पोजीशन, सी का पोजीशन। तो देखिए बी का पोजीशन क्या है, 0/1। 0/1 है कि नहीं, माइनस में दे सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपको किसी भी तरीके से अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a लाना है। यही काम है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a आपको लाना है, और अल्फा प्लस इंटू बीटा बराबर c/a लाना है। तो √3 × -√3 हो गया -3। तो -3 साफ दिख रहा है, -3 का पोजीशन हमारा क्या है, c का पोजीशन है। तो -3 ये समूचा आपका c है। देखिए ध्यान से, समूचा आपका क्या है, 3 है। -3 आपका समूचा 3 है, तो हो गया ये 3/1 कर सकते हैं। तो आपका हो गया c/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये आपका होता है सवाल समाप्त। चलिए हम लोग चौथा जो एग्जांपल है हमारा वो क्या है, आइए देखते हैं। आप इसे नोट कीजिए। आइए दोस्तों एग्जांपल हम लोग 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 क्या है, आपको शून्य का गुणनफल, शून्य का क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -3 दिया हुआ है आपको, और ये एग्जांपल आपका 4 है, और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 2। आपको px बहुपद निकालना। जी सही सुने आप, आपको शून्य का गुणनफल और योग दिया हुआ है, आपको px निकालना है। तो हमने आपको px का जो फॉर्मूला था हमने बताया था, क्या था फॉर्मूला, k बराबर था आपका, क्या था याद कीजिए, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद नहीं है, 1000 बार लिखिए, याद करना है इसे। हाँ समझ गए कि नहीं। तो ये द्विघात समीकरण निकालने का आपको द्विघात बहुपद निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। समीकरण द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। k मेरा कांस्टेंट है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अब मान पुट कीजिए, है ना। ये आपका हो गया समीकरण से, क्या हो गया आपका, px बराबर हो गया आपका k के लिए k लिख दीजिए, x² के लिए x² लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया है, -3 दिया है ना। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया है, -3। शून्यकों का योग दिया है -3 और x गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया आपको 2, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 2। तो ये हो गया आपका ऐसा, समझ गए। थोड़ा सा से और आगे बढ़िए, तो हो गया x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये बाहर में गुना है, -1 गुना -3 तो +3x + 2। ये आपका हुआ ओरिजिनल आंसर। तो डुप्लीकेट आंसर क्या होता है, देखिए डुप्लीकेट आंसर क्या होता है। तो ये हुआ आपका ओरिजिनल, ये के लगा के ऐसा देते थे, वो आपका ओरिजिनल आंसर, ओरिजिनल। जी हाँ, ओरिजिनल ये आंसर हुआ। अब डुप्लीकेट आंसर जो किताब में आपको समझाया गया है, लेकिन आपको एग्जाम में डुप्लीकेट आंसर निकालना है। जब k बराबर 1 मान लिया है तो px बराबर क्या होगा, 1 यहां रख दीजिए, x² + 2x + 2। तो क्या हो गया, x² + 2x + 3 है। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका डुप्लीकेट आंसर।
क्यों? के मान पे इसका मान निर्भर कर रहा है। यदि के बराबर हम 5 मान ले, हमारा मान है 5 मानने का, तब कोई नहीं हम -2 मानेंगे, कोई हम 5 मानेंगे, कोई हम 10 मानेंगे, कोई आप कुछ मानो, क्या दिक्कत है? मेरा ओरिजिनल आंसर ये है। आप जो मानेंगे के बराबर आपका वैसा आंसर आएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं हम लोग के को 1 मानते हैं, कब? जब इसमें कोई बटे में नहीं रहेगा। आगे सब सवाल बनाइएगा ना, मान लीजिए यहाँ पर कहीं आ जाएगा 4 आ जाएगा, तब के बराबर क्या मानेंगे? 1 नहीं, उस समय 1 बराबर आप 4 मानिएगा। कहा है जब गुना कीजिएगा तो यहाँ 4 कट जाएगा। मतलब देखने में सुंदर, हर जगह वही बात आता है, देखने में सुंदर लगे, सवाल को बटे में देखने में अच्छा नहीं लगता, आंख में गड़ता है, तो इसको सुंदर दिखाने के लिए यहाँ पर हम 4 मानेंगे। अध्याय में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, आप देखिए, जैसे कि अध्याय का 2.2 का जब चौथा सवाल दूसरा नंबर बनाइएगा सवाल, तो पहले सवाल में और 5वां सवाल में आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक में 4, दोनों जगह 4 मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सवाल को सुंदर दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो की हटा दिए, जब के बराबर हम 1 लिए, तो समझे कि नहीं कैसे निकाले? एग्जाम्पल चाल था, आपको ये दिया था बहुपद का शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ था, पीएक्स निकालना था। सूत्र ये है हमारा, इससे सिर्फ मान पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रखे, अल्फा बीटा 2 यहाँ रखे, ये दोनों ऐसे कर दिए। समझ गए ना? के बराबर क्यों माने? सुंदर दिखे, बस मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं, है ना गाना? तो बस ये का सवाल क्या है कि मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं, तो के बराबर 1 करो, तो ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल हम 5 से पहले कुछ देखते हैं थ्योरी, जिसको सीखना हमें जरूरी है। जैसे कि एनसीईआरटी जो आपकी किताब है, त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है, उतने से काम चल जाएगा, है ना? और यदि इसका साइड हेल्पिंग बुक जैसे कि आप भारतीय वन का से कैसे से नकल लेते हैं, तो उसमें त्रिघात बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा दिया है ना? तो यदि आपको सीखना है त्रिघात बहुपद, तो आप कमेंट करेंगे हाँ हमको त्रिघात बहुपद के भी बारे में सीखना डिटेल में, तो हम आपको त्रिघात बहुपद में, हालांकि एनसीईआरटी में जो दिया है उतने से वो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा भारतीय वन और कैसे से नकल, तो वहां कोई दिक्कत नहीं, आप एनसीईआरटी बनाइए, सारा सवाल उसका बनेगा। समझ गए कि नहीं? तो बस हम आपको यहाँ पे थ्योरी समझा रहे हैं। अब थ्योरी क्या चीज है? आप ये जानते हैं कि त्रिघात बहुपद कितने शून्य, त्रिघात बहुपद कितने शून्य? 3 शून्य, बिल्कुल सही जवाब। त्रिघात बहुपद के हमारे 3 शून्य, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा और गामा। द्विघात बहुपद के 2 शून्य रखिए के 1, त्रिघात के 3, 4 घात वाले के 4 शून्य और n घात वाले के n शून्य होते हैं। चलिए आइए, त्रिघात बहुपद एक हम व्यापक रूप लिखे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सॉरी क्या बोल रहे हैं, कभी कभी ना बोलने में गलती होता है, तो सबको माइनर ध्यान नहीं दीजिएगा, है कि नहीं? दिमाग सही चलता है, शब्द गलत निकल जाता है, तो इस सब चीज को माइनर, कभी भी हम गलत लिख देते हैं, बोल देंगे सही लिख देंगे गलत, कभी कभी लिख देंगे गलत तो बोल देंगे सही, तो ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये सब चीज से घबराना है। तो px हम जो ये लिखे त्रिघात बहुपद लिखे हैं, जब त्रिघात बहुपद है, देख लेते कैमरा चालू है कि नहीं। चलिए कैमरा चालू है। अब अल्फा बीटा और गामा 3 शून्य होगा हमारा, है कि नहीं? त्रिघात है तो 3 शून्य। तो अब इसमें क्या रिलेशन, जैसे द्विघात में सीखे अल्फा प्लस बीटा में क्या रिलेशन था गुणांक में, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा में 3 शून्य तो गामा आ गया, है ना? तो अब तीनों में इसके गुणांकों में क्या संबंध है, क्या संबंध है, इसको याद रख लेना है आपको कि तीनों को यदि जोड़ देना, क्या कर दें, ये क्या लिख दिए देखते हैं, बोलते सही लिखते गए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यदि कर दें तो आपका होता है माइनस बी बाई ए, एकदम रट के याद कर लेना, माइनस बी बाई ए होता है। उसके बाद होता है अल्फा, और एक बार गुणा कर दें अल्फा बीटा और गामा, तो ये होता है आपका माइनस डी बाई ए, हाँ डी बाई ए होता है, समझे कि नहीं? उसके बाद एक होता है आपका 2 तो होता, लेकिन इसमें 3 होता है, 3 रिलेशन होता है। क्या होता है? 2 करके गुना लीजिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तरह का यदि करते हैं ना, तो ये आपका होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई, ध्यान रखिएगा। अल्फा, हालांकि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसको नीचे लिख देते हैं, क्या जैसे किताब में निकले वैसे लिख देते हैं आपको, नहीं तो कहिएगा उल्टा पुल्टा पढ़ा दिए याद नहीं रहा, समझ गए कि नहीं? तो उल्टा पुल्टा कुछ ना है, सब सुंदर है। आप यदि देखेंगे किताब में तो यहां पर आपको ये चीज मिलेगा, तो इस चीज को आपको याद कर लेना है, समझे कि नहीं? ये कैसे आया यदि आपको जानना ही है तो हम आपको बताएंगे, आप कमेंट करेंगे, आपको यदि जरूरत पड़ेगी कैसे आया, जैसे कि हम द्विघात बहुपद में निकाले तो उसमें भी निकाल सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल जो 5 बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल पर 5 में ये चीज है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए,
और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। त्रिघात बहुपद के ये रिलेशन है उनके गुणांकों और उनके शून्य के बीच में। यदि आप ये याद कर लेते हैं तो आपका 5वां नंबर जो एग्जाम्पल है वो आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में जो आपका सवाल आएगा द्विघात बहुपद से रिलेटेड आएगा, त्रिघात बहुपद के बारे में नहीं आएगा। क्यों? आप एग्जाम्पल और 5 में देखिए स्टार लगा है, नीचे पढ़िए। ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब परीक्षा में इसको पूछेगा कोई गारंटी नहीं है, पूछ भी सकता है। हमको जब तक ध्यान में है, जब हम हम अपना एग्जाम दिए थे मैट्रिक का, तो एक ऐच्छिक का सवाल आया था। वो जब सवाल आया था हम आपको बताएंगे कि यही सवाल मेरे में आया था, समझ गए? तो ऐच्छिक जो प्रश्नावली है उससे भी सवाल पूछता है, तो आपको घबराना ही है। सारा A to Z सवाल करवाएंगे, सब सवाल गोली के से मार के खत्म कर देंगे सब सवाल को। कोई सवाल ऐसा नहीं जो बचेगा, एकदम तोड़ देना है, फोड़ देना। जब तक एकदम तोड़ेंगे नहीं अच्छी को तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस बनाए रहिए हमारे साथ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं 5। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में स्टार लगा हुआ है, तो हम भी आपको यहां पर स्टार दे दिए, ठीक है ना। 3x³ सही है ना, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 सही है ना। हाँ चलिए सही है। हमको ये 3 दिया है, मान दिया है -3 -1 और -1/3। इस बहुपद का शून्य का पहले जांच कीजिए। कैसे जांच करेंगे? अरे यही मान x की जगह पुट कर दीजिए ना, एकदम जांच हो जाएगा। देखिए कैसे होगा पुट। 3 रखिए x की जगह, हर जगह 3 रखिए। 3 का क्यूब करेंगे -5, 3 का स्क्वायर करेंगे -11 गुना 3 और -3, क्या हो गया? 3 और 3 3 होती है 27। एक बार कर दें काशी, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81, हो गया 3 तिया 9 25 45, ये हो गया 11 तिया 33, ये हो गया 3, ये हो गया 81। देखिए माइनस वाला जोड़ दीजिए, 5 3 8 3 11 का 1 बाकी 1 4 3 7 1 8, 81 - 81 0, मतलब 3 इसका शून्य है। ये पास हो गया परीक्षा में। -1 चेक करना है, -1 3 -1 पर क्यों देना है -5, फिर -1 का स्क्वायर कर दें, फिर -11 और -1 और -3। चलिए -1 पे 3 पावर है, -1 पे 3 पावर। यहां देखिए सम पावर हो तो प्लस, विषम पावर हो तो माइनस। यहाँ पे आपका विषम पावर है, ये आपका आएगा प्लस वैल्यू आएगा, माइनस वैल्यू आएगा विषम पावर में, है ना। क्योंकि -1 गुना -1 और गुना -1, इसका मतलब यही हुआ। तो 2 हो गया मिलके प्लस, ये माइनस, तो ये हो गया प्लस और माइनस, तो क्या हो गया माइनस। ऐसे समझ, जैसे समझिए, विषम पावर हो तो माइनस, सम पावर हो तो प्लस, समझ गए। तो ये हो गया आपका -3 दे देगा, ये आपको कर देगा प्लस, लेकिन ये फिर कर देगा उसको माइनस, ये कर देगा यहाँ पे प्लस 11 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, ये हो गया 3। तो 5 3 8 3 11 सब माइनस वाला जोड़ दिए, प्लस वाला कर लिए, सब माइनस वाला जोड़ दिए, तो 5 3 8 3 11, ये हो गया 0। ये भी परीक्षा में हो गया पास, ये भी शून्य है। अब मेरा एक और लास्ट बचा है 1/3, सॉरी -1/3 बचा है। यही गलती रहता है हमसे बोलने में थोड़ा सा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, -1/3 है। ये बहुत जबरदस्त, देखिएगा कैसे होगा। देखिए -1/3 है ना, ये सुनो ना, माइनस है, समझिएगा इसको। 11 -1/3 और -3। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसको माइनस होगा निश्चित, तो -3/27, समझ गए कि नहीं। ये 3 ऊपर चल जाएगा, 1 का क्यूब 1 गुना 3, नहीं समझे तो कोई दिक्कत ना है, हम ऐसे लिख देते हैं -1/27। आप समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पे लिख देते हैं 5 गुना 1/9, इसको प्लस से कर देगा, ये जगह हमारा प्लस 11/3 हो गया 3। अब तो समझे। चलिए ये मेरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो प्लस वाला पहले आगे कर लेते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, समीकरण ना है, आगे की माइनस कर देंगे। समीकरण ना है, दो पक्ष है ना, इधर इधर कर रहे हैं, तो यही होगा। देखिए कोई चीज किसी के यहाँ से मांगते हैं तो उसके यहाँ देते हैं कि जहां से लीजिएगा वहां देना पड़ेगा, तो इधर से वहां माइनस प्लस करना पड़ेगा। यदि वहां से लिए तो अपने घर आपका बढ़ा ना, मान लीजिए कोई चीज मांगे, 1 किलो आटा मांगने का है, तो आपके यहाँ आटा बढ़ा ना, लेकिन बाद में देना ना पड़ेगा, इसीलिए बाद में कर्जा होता है, इसीलिए देना पड़ता है। तो इधर उधर करने से माइनस प्लस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो अपने घर में इधर उधर कर रहे हैं ना, तो जब अपने घर में इधर उधर कर रहे हैं तो कुछ अंतर नहीं होगा, चिन्ह का वही अंतर रहेगा। तो +1 को हम यहाँ कर लिए, और ये हो गया आपका -1/9, ये हो गया -5/9, ये हो गया -3। अच्छा एक जादू दिखाते हैं, जादू कहीं इसको हम कर दें ऐसे, इसके आंसर में 3 और 3 9 से गुणा कर देते हैं,
छोड़िए, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, नहीं करेंगे। अब चलिए लघुत्तम ले लीजिए सबका, है ना। क्या हो गया लघुत्तम, ये हो गया सबका लघुत्तम 9 हो गया। 3 से भाग दीजिएगा तो होगा 3, 11 तिया 33, 9 से भाग दीजिएगा 1 होगा, 9 से भाग दीजिएगा 1 होगा, गुणा कीजिएगा ये होगा, इसमें 9 तिया क्या हो जाएगा 27, है ना। ये हो गया 33 और 7 5 12 1 13 3 27 5 हो गया 27 5 32 और 1 33/9, ये हो गया 0/9, ये हो गया आपका 0, यानी कि -1/3 ये भी आपका पास हो गया। मतलब जो दिया गया तीनों जो वैल्यू था px का 3 -1 और -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। आधा सवाल हमारा क्लियर। अब कहता है, क्या कहता है, इसके पश्चात शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। त्रिघात बहुपद का जो मैंने अभी लिखा था संबंध की, उसको दिखाइए, है ना। तो आप यहां तक नोट कीजिए, इसको नोट नहीं करना है आपको, यहां तक लीजिए, आधा सवाल बन गया, है ना। अब हम इसको मिटाते हैं, अब इसका अगला सवाल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं। ये हमारा अभी आधा सवाल हुआ। अब हमको रिलेशन दिखाना है कि हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आया था वहां पर -b/a। तो यहां मेरा क्या हो गया, यहां शून्य हो गया था, हम ले लेंगे अल्फा बराबर 3, इसीलिए हम शुरू में अल्फा बीटा नहीं माने थे। क्यों, अभी चेक ना करना है, चेक हुआ तब ना जी, समझ रहे ना, पहले चेक हुआ तब ना अल्फा बीटा मानेंगे, तो चेक नहीं किए इसीलिए साइड में लिखते हैं। अब हो गया शून्य, मतलब वहां से यहां के बाद से यहां करना है, यहाँ अल्फा बराबर ये हो गया, अब बीटा बराबर -1 हो गया और गामा बराबर हो गया -1/3। समझ गया कि नहीं। थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो कोई दिक्कत ना है, झकास वीडियो बना है एकदम, शेयर कीजिएगा। अच्छा, हम अपने बड़ा होने से कैसे करें, आप बोलिएगा तब ना कि वीडियो कैसा बना है। तो हमरे बोलने से नहीं होता, हम ईमानदारी से वीडियो बनाते हैं। आप देखते हैं आपको कैसा लगता है, आप कमेंट करके बताइए कि हाँ वीडियो कैसा बना। आवाज की क्वालिटी थोड़ी सी लो हो सकती है, आप ईयरफोन लगाकर सुने। हम जल्द ही बहुत अच्छी क्वालिटी का ऐसे एक माइक मंगाए, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, तो हम अच्छे वाला माइक और मंगवा रहे हैं, तो उसके बाद आपको आवाज में एकदम क्लियर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना। चलिए कहते हैं हम रिलेशन क्या था, एक बार सबको जोड़ना पड़ता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या करें 3, अच्छा इसमें माइनस था, देखिए यही गलती होता है हमसे, लेकिन बाद में ध्यान आता है, प्लस -1 और प्लस -1/3, थोड़ा सा 3 -1 -1/3 लघुत्तम इधर मिलके हो गया 2 -1/3। ये क्या हो गया 3 दूना 6 -1/3, ये हो गया आपका 5/3। कहीं 5 है, हाँ बिल्कुल 5 यहाँ पर है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, तो ये आपका बी का पोजीशन है। दो, अब यहाँ माइनस नहीं है तो 2 यहाँ माइनस देना, क्या करना है 2 को माइनस देना है पुराने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया -3 -5 के लिए हो गया आपका बी और 3 हो गया आपका ए। तो एक रिलेशन आपका क्लियर हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो गया -b/a। एक रिलेशन प्रूफ हो गया आपका। दूसरा रिलेशन क्या कहता है, दूसरा कहता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये निकालना है। तो अल्फा आपका 3, बीटा आपका -1 प्लस -1 और गुना -1/3, दो चिन्ह एक साथ में होता है इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है। फिर हो गया ये, फिर आपका क्या है गामा है -1/3 और गुना अल्फा क्या है आपका, अल्फा कहाँ है, अल्फा 3 है। ये हो गया आपका -3, ये माइनस माइनस हो गया +1/3 और ये हो गया -1, ये कट जाएगा ना, हो गया -1। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/3 और प्लस हो गया माइनस हो गया 4, ये हो गया 1 -4 दिया 12/3, हो गया -11/3। देखिए -11 क्या है, -11 आपका डी का पोजीशन है, तो -11 पूरा 2 यहाँ माइनस नहीं देना है, जान रहे यहाँ 2 माइनस कैसे दीजिएगा, 2 माइनस जहां पर नहीं रहता है, जहां माइनस लाना पड़ता है, जहां हाँ एक ट्रिक याद रखिएगा, याद आ गया, जहां माइनस नहीं है वहां माइनस आपको लाना है तो 2 माइनस दीजिए। बच्चा जब रूस जाता है, ये वो चैप्टर में सुनता है, वो कहता है दूध चाहिए, लड्डू दूध चाहिए, दोनों हाथ में चाहिए। तो जब न है लाना, समझिए रूस गया है, वहां 2 को देना पड़ेगा माइनस, इसलिए हम 2 को दिए माइनस, समझ रहे कि नहीं। तो जहां लाना है और वहां न है, जहां लाना है वहां 2 को माइनस देना, याद रखिएगा। तो आपका -11, तो आपका पूरा ये डी का पोजिशन है, सॉरी सी का पोजिशन है, C/A। ये आपको याद ही होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है C/A होता है ना, इसको आप याद रखेंगे, धीरे धीरे याद होगा। और एक बार क्या करें, तीनों को गुना कर देते हैं, क्या होगा गुना 3 गुना -1 और गुना -1/3। ध्यान दीजिएगा, 3 3 खलास और माइनस माइनस हो गया +1 हो गया। तो एक आपका क्या है,
एक आपका है नहीं आ रहा, एक है ना, तो नहीं आ रहा, तो आपका यहाँ पर ये क्या है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपका माइनस डी वाई होता है, तो माइनस तो यहाँ पे ना है, तो मतलब माइनस है, 2 को माइनस देना पड़ेगा, है ना। और डी आपका 3 है, ये भी 3 है, तो इसको कर दीजिए। अनुसार में क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 3/3 लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं कि नहीं, 3/3 डी मिल गया। माइनस 2 को लाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस लाना पड़ता है, इसलिए 2 को माइनस देंगे, बटे 3 क्या हो गया, माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए, समझ गए। तो ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो गया माइनस डी बाई ए, समझ गए। तो इस तरीके से आपका तीनों रिलेशन हम यहाँ पे ऐसे निकाल दिए। तो आपको ऐसे सवाल होना त्रिघात बहुपद का। तो यहाँ तक मेरा एग्जाम्पल जो था 5 खत्म हो गया है। अब आपका शुरू होता है प्रश्न नंबर 2.2। तो यहाँ पर तक हम आज वीडियो यहीं पर रखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है तो कोई बात नहीं है, बहुत डिटेल में हम लोग आपको पढ़ाए हैं। कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट करके पूछिए, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको एग्जाम प्रश्न 2.2 में कोई दिक्कत होगा, है ना। फिर भी तो बस यहीं तक रहेंगे, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप शेयर अधिक से अधिक करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। अभी हमारा चैनल बहुत छोटा है, इसको लाखों का परिवार बनाना है ना। परिवार, आप इस परिवार से, भारतीय अध्ययन केंद्र से आप जोड़िए परिवार को। यहाँ पे आपको एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी। हम आपसे कह रहे हैं कि जल्दी हम आपको साइंस के लिए भी वीडियो लाएंगे, लेकिन हम समय निकाल रहे हैं ना। जैसे मेरे पास समय होगा हम आपको वीडियो देंगे, समझ गए। तो बस आज यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। बस यहीं तक, फिर मिलेंगे। नमस्कार।